नमस्कार दोस्तों, हम संतोष एजुकेशन है, इसमें आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों को पता है, जो अभी बीपीएससी एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये केजीएस का है, खान सर का समान तरीके भी नहीं निकली हुई है। ठीक है, तो इसमें सारा टॉपिक दिया हुआ है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर कोई अदर एग्जाम यूपीएससी भी जाकर देखते हैं, कोई रिवीजन के फॉर्म में है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए, जो नए नए हैं उनके लिए नहीं होगा ये। ठीक है, इन्हें पढ़ रखा है उनके लिए समझना आसान होगा, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर सारे टॉपिक आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज के फॉर्म में इसे देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान कवर करने के बाद हम उसके बाद करेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, सीक्वेंस में मतलब ये 3-4 दिन में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान तो क्या था? भारतीय संविधान सभा पहले गठन होता है, कब होता है? भारत का सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान की मांग 1855 में होती है। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होती है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान की मांग उठती है 1895 में। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा पर विचार विमर्श मानवेंद्र नाथ के द्वारा राय के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फिर 1946 में कैबिनेट मिशन की सूची पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। उसके बाद संविधान में जो कुल सदस्य हैं उसमें कितनी थी उस समय? 389 थी, 389 थी निर्धारित थी उस समय, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत थे प्रतिनिधि थे, और साथ में 93 देसी रियासत के जो प्रतिनिधि थे वो शामिल थे। टोटल मिलाकर 389 प्रतिनिधि थे इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद संविधान में पृथक बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1986 को संपन्न होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, जो कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। 11 दिसंबर 1986 को बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। भीमराव अम्बेडकर ने अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन करते हैं, और इस समिति की कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। BN राव के द्वारा संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन होता है। उसके पश्चात कुल सदस्यों की संख्या 299 हो जाती है, 299 हो जाती है। संविधान का वचन 3 में 114 दिनों के लिए होता है। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी उस समय। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार की मतलब लागू किया जाता है, और 26 जनवरी 1900 को पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत लागू हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। उसके पूर्ण रूप से ये होता है 26 जनवरी 1950 को होता है। विशेष क्या था इसमें? वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अभी 26 नवंबर अभी गया ही, जिससे अभी 2-3 पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन। ठीक है, आज आपका जिस दिन हम कर रहे हैं तो ये आज आपका 30 नवंबर है। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। मूल संविधान के 22 भाग हुआ करते थे, और 395 अनुच्छेद, साथ में 8 अनुसूचियाँ हो गई थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में आपका ये बढ़ के 12 हो गई हैं। ठीक है, 12 हो गई हैं। कुछ समितियाँ उनको देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, गोपाल कृष्ण अय्यर, एन माधव राव BL मित्र की जगह पे, और TT कृष्णचारी, ये सब थे। ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। संविधान सभा के प्रमुख समिति और अध्यक्ष थे, उनको देख लेते हैं एक बार, जरूरी है थोड़ा। संघ समिति के कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के कौन अध्यक्ष थे? वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। झंडा समिति के नीचे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर थे। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में थी। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की परामर्श की नीति ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में थी। मौलिक अधिकारों की उप समिति JB कृपाली के पास थी। अल्पसंख्यक की उप समिति ये SC मुखर्जी के पास हुआ करता था। संविधान सभा के भाग, संविधान के भाग और संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद थोड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे में लिख दिया है, या भी नीचे आपको और भी है, इसी में 22 अनुच्छेद पूरे हैं, तो उनको हमने सब लिखा है हिंदी वर्जन की, कई लोगों को जो ये रोमन भाषा में लिखा हुआ है ये शायद समझना है, इसलिए लिख दिया मैंने। तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसका राज्य का क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 14 4 के अंदर आता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, अनुच्छेद
5 से 10 के अंदर आता है। भाग 3 में मूल अधिकार दिए हुए हैं और अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार का वर्णन मिलता है। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तथ्य दिए गए हैं, DPSP दिया हुआ है, चूँकि आर्टिकल 36 से 51 तक उसका वर्णन मिलता है। फिर भाग 4A में मूल कर्तव्य दिया गया है जो कि अनुच्छेद 51A का है। भाग 5 में संघ सरकार और अनुच्छेद उसके अनुच्छेद 52 से 151 तक का है। देखिए जो इम्पोर्टेंट थे ना वहाँ का कोई टिक मार्क लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर टिक मार्क आपको लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और राज्य सरकार के लिए 152 से 37 अनुच्छेद, ये अब इतना कोई इंपॉर्टेंट है, जो था हमने देख लिया, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, टाइम बढ़ने से कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान देंगे, ये आपातकालीन जो प्रावधान है इसको देखिएगा, ये भाग आपका 18 में पड़ता था, आपातकालीन प्रावधान, और अनुच्छेद 352 से 60 में आता है, ठीक है। ये हमें एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे, इसको भी देखेंगे अच्छे से, डोंट वरी। फिर कुछ अनुसूचियाँ हैं उनको देख लेते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 है, ठीक है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में ये जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। और आप PDF लेके इसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। अगर आप PDF से नहीं कर सकते तो आप वीडियो को ही इंटू टू करके देखेंगे तो भी रिकॉल हो जाएगा, 2 से 3 बार देखेंगे, फिर जरूर नहीं पड़ेगी ऐसे पढ़ने की भी। प्रथम अनुसूची में क्या था? भारत और संघ एवं राज्य क्षेत्र शामिल है उसमें। और दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन से संबंधित जुड़े प्रावधान हैं। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा का प्रावधान दिया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा संघ शासित क्षेत्र राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में संघ शक्ति क्षेत्र में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है। 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का वर्णन मिलेगा। और जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित उसमें प्रावधान दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मत शक्तियों का बंटवारा जो हुआ है उसके संबंध में आपको देखने को मिलेगा। 8वीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाओं का वर्णन मिलता है। अभी 5 भाषाएं एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, ठीक है, तो उसे आप कमेंट में बताएं कौन सी भाषा जोड़ेगी। मैंने इसको करंट अफेयर में कवर कराया है, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताइए कौन कौन सी 5 भाषाएं हैं, जिसके सही होंगे उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि वो लोगों को समझने में आसानी, हाँ ये सही है, ठीक है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून है और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून स्पेशल है। ये स्पेशल का मतलब है ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियों एवं कर्तव्य का वर्णन है। और 12वीं में आखिरी में क्या आता है? शहरी राज संस्थाओं के कार्य एवं शक्तियों का कर्तव्य का वर्णन मिल जाता है। अब संविधान के स्रोत जो हैं ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, ये मेंस के प्रश्न थोड़े इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो प्रीलिम्स है उतना इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, बट फिर भी ब्रिटेन से जो लिए गए थे यहाँ पर लिखा हुआ है और अमेरिका से भी सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। आप इसको अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये PT पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम इसको छोड़ते हैं और बाद में इसको करेंगे जब मेंस की टाइम आएगा और उसमें अच्छे से करेंगे। और उसके बाद संविधान उद्देशिका और प्रस्तावना, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वजह से इम्पोर्टेंट क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, ठीक है, प्रस्तावना का उद्देश्य और संकल्प किया और उन्होंने संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। ये आपका जो उद्देशिका है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निष्पक्ष अखंडता द्वारा शब्द जोड़े गए थे, तो ये पहले नहीं थे, ये आपका 42वें संविधान संशोधन में आया है। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, प्रस्तावना है तो ठाकुर दास तो भार्गव है, उन्होंने उसकी आत्मा कहा प्रस्तावना को। उसके बाद संघ और इसका क्षेत्र आता है। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसके राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात जो भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अनुच्छेद 2 और 3 की संसद को अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना एवं राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन एवं राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, ठीक है। तो इसको आधार सेंटर को आदेश है कि वो 2 और 3 में ऐसा अनुबंध लिखा हुआ है कि वो चाहे तो बाउंड्री या नाम परिवर्तन कर सकती है जो राज्य हैं भारत के अंदर।
भारत में आधार पर राज्यों के गठन हेतु वर्ष 1948 में धर आयोग जेबीपी समिति का गठन होता है, परंतु इस समिति की भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, जो भाषा के आधार पर राज्यों का मांग उठी थी तो धर आयोग गठन होता है और इसे जेबीपी समिति ने हैंडल किया, पर इस समिति ने इसे खारिज कर दिया कि इस आधार पे बंटवारा नहीं हो सकता है भाषा के आधार पे। वर्ष 1953 में पोट्टी श्री रामल्लू के आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बन गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठन हुआ है। कब हुआ है? 1953 में। वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन होता है। वो जो 14 राज्य हैं कौन कौन से हैं? यूपी है, बिहार है, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला, मैसूर, असम और आंध्र प्रदेश। और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ये देश की राजधानी दिल्ली हो गई, दूसरा अंडमान और निकोबार है, द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप या मिनिकॉय द्वीप या अमीनो द्वीप भी जानते हैं इसे, और उसके बाद मणिपुर है, साथ में त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं। वर्ष 1973 में लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीनो द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। ठीक है, और बाकी कुछ ये 1956 के पश्चात राज्य की गठन हुए हैं नए राज्य, और उनसे संबंधित डेट सब दे रखी है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, बस आप पहला याद रखते हैं गुजरात और 1 मई 1960 को हुआ था। नहीं, ये पहला नहीं है, क्योंकि 63 में भी हुआ है, तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको हम छोड़ते हैं वैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गई बात नागरिकता की। ठीक है, नागरिकता है मेन इम्पोर्टेंट। नागरिकता को देखेंगे, आप लोग महसूस कर रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, इसे आप अगर 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल करने की में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए चलते हैं। नागरिकता, भारत के जो संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान की चर्चा हुई है उसमें, और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिसका स्रोत कहाँ से है? ब्रिटेन से लिया गया था। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक कानून का निर्माण होता है, जिसमें भारतीय नागरिक अधिनियम कहा गया उसे, और इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त 5 साल और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीकों का उल्लेख मिलता है। कहने मतलब आपका रिवीजन बैच है, मतलब रिवीजन है, तो इसलिए ये क्या बोलते हैं रिवीजन के फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए हम डिटेल में इतना नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा कि डिटेल में करा सकें। ठीक है, उसकी बात है मौलिक अधिकार, भाग 3 में ये संबंधित है। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक का, जिसका स्रोत अमेरिका का संविधान है। कहाँ है? यूएसए का संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। देख लेते हैं, और इसी को भारतीय संविधान का भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार न्याय में परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, ये न्याय में बदला जा सकता है। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 31 के मौलिक अधिकार की श्रेणी में समाप्त कर दिया गया था, और भाग 11 के 301 के कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 बची है, जो इस प्रकार है। पहला कौन है? समानता का अधिकार होता है। ठीक है, समानता का अधिकार होता है। आर्टिकल 14 में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या दिया है? राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर निषेध है, मतलब मनाही है। और अनुच्छेद 16 में सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान भी मिलता है। जो अनुच्छेद 16 है उसमें सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान मिला है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन का भी प्रावधान मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में होता है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान मिलता है, जिसमें से मुख्य रूप से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के में शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और निजता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के लिए विरुद्ध अधिकार सम्मिलित शामिल इसमें है। अनुच्छेद 20 और 21 के तहत किसी भी मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं किया सकता। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। जो आर्टिकल अनुच्छेद जो आपका 20 और 21 है, ये किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, निलंबित नहीं किया जा सकता, कोई परिस्थिति आ जाए। हम देख लेते हैं अनुच्छेद 21(a) में क्या है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क एवं तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मिलता है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ये आर्टिकल 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के से संरक्षण का प्रावधान इसमें मिलता है। साथ में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद यात्रा के समय छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, मतलब 24 घंटे के भीतर उसे जो जिला मजिस्ट्रेट से निकटतम जो आसपास के होंगे उनके सामने उसे प्रस्तुत करना होगा। और जो ये 24 घंटा है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो यात्रा के बीच का समय लगा है उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, 24 घंटे मतलब वर्किंग आवर में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है। ठीक है, जो आर्टिकल आपका ये आर्टिकल 23 से और 24 में दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी और बेगारी आदि पर प्रतिबंध लगाता है यह। और आर्टिकल जो 24 है, ये 14 वर्ष से, ठीक है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, उनके कार्य पर करने पर प्रतिबंध लगाता है। उसके बाद जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो उसका अधिकार आपका 25 से लेकर 28 के अनुच्छेद में शामिल है। 25 में क्या है कि जो अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मनाने, आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता इसमें सम्मिलित है। आर्टिकल 25(2) में सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। 5वें संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 29 से 30 में है। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। ठीक है, जो भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, उनको ही ये अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग को अपने लिए लिपि, भाषा व संस्कृति के आचरण का अधिकार मिलता है यहाँ पे। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों, स्थान एवं संचालन का अधिकार इसमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 32 में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। B.R. अम्बेडकर अनुच्छेद 1932 को में संविधान की आत्मा, हृदय व आत्मा कहा था। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण का प्रावधान मिलता है। मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट या प्रदेश कहा जाता है। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के आपके मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण दिया गया है। उसके बाद DPSP देखते हैं। ठीक है, हम आज क्या करेंगे, हम DPSP तक करेंगे। ठीक है, DPSP तक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट में आएगा और वही सही है, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, देखना जरूरी इस समय क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्वों की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड किससे है। आंध्र से लिया गया, ये एक्चुअली में क्वेश्चन पूछाता है, आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के राज्यों के विरुद्ध नहीं अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया था कि जो राज्य है के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे। ठीक है, मतलब जो इसके प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, वो परिवर्तन नहीं होंगे न्यायालय द्वारा किसी भी कीमत पे। अनुच्छेद 39 में राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने तथा स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य समान वेतन को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 39A में राज्य में समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था करेगा और 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो 42 संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 39A क्लोज ए। ठीक है, ये जोड़ा गया, उसमें कहा गया कि राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए व्यवस्था करेगा। उसके बाद आर्टिकल 40 में राज्य ग्राम पंचायत का गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 में राज्य कुछ दशाओं में काम शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंधन करेगा। अनुच्छेद 42 में राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं तथा महिला प्रसूति सहायता में प्रबंध करेगा। आर्टिकल 43 में क्या है? राज्य कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योगों में संवर्धन करने का प्रयास करेगा। साथ में आर्टिकल 44 में क्या होता है? राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र के समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है, समान यूसीसी जो अभी चल रहा था, यूनियन सिविल कोड। ठीक है, तो उसी को लेके ये बता रहा है। आर्टिकल 45 में राज्य 6 वर्ष कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखरेख में उनके उचित शिक्षा प्रबंधन का प्रयास करेगा। और आर्टिकल 46 में राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। साथ में आर्टिकल 47 में राज्य लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंधन करेगा। साथ में 48 में क्या कहा गया है कि जो राज्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। साथ में दुधारू जो जानवर हैं इनकी बलि रोकने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास करेगा। साथ में 48A में बोला गया कि जो राज्य है वो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का वन्य जीवों की रक्षा प्रयास करेगा। 42 संविधान संशोधन में ये इसमें 1976 में ऐड किया जाता है। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया कि राज्य राष्ट्रीय महोत्सव, स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण में प्रयास करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 49 याद रखेंगे। एक्चुअली में ये आ सकता है क्योंकि अभी संभल का अभी जोर चल रहा है, मतलब विवाद चल रहा है। उससे पहले अभी ये आपका राम मंदिर का ही है। ठीक है, मतलब था, तो हो सकता है आ जाए कि ये कौन से अनुच्छेद में है। साथ में आर्टिकल 50 में होता है कि जो राज्य है वो लोक सेवाओं की न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिव्यक्ति का प्रयास भी करेगा। ठीक है, तो आज हम यही ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य को देखेंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस PDF के लिए अगर चाहिए आपको, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।